तो आज हम एक डिफरेंट टाइप की चाइनीज़ मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है लव द वे यू आर। मूवी की स्टार्टिंग एक लिन नाम की लड़की के इंट्रोडक्शन से होती है जो कि बचपन से ही बिंदास लड़की है, किसी से भी नहीं डरती है। यहाँ तक कि जो भी कमजोर लोगों को बुली करते हैं लिन जाके उनको सबक सिखाती है। लिन के डैड नहीं होते हैं, उसकी माँ नानी के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाती है जहाँ का सामान चुराकर लिन अपने दोस्तों में बांट देती है। कुल मिला के लिन सबकी मसीहा है, इसीलिए वो अपने एरिया में काफी पॉपुलर होती है। लेकिन बड़े होने के बाद लिन का मन पढ़ाई से उठने लगा है। उसकी माँ उसे धमकाती है कि फालतू के काम को छोड़कर तुम पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन फिर भी लिन का पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सारा टाइम अपने दोस्तों में खेलने कूदने में लगा देती है। लिन के घर के पास एक यूके नाम का लड़का रहता है जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा है और हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है। लिन की माँ कहती है कि इसकी जैसे बन और जब तक ये पढ़ेगा यानी इसके रूम की लाइट जलती रहेगी तू भी पढ़ेगी। जो सुनकर लिन को काफी गुस्सा आता है कि वो यूके जितना कैसे पढ़ सकती है, लेकिन इस बार वो अपनी माँ को ना नहीं कह सकती। अगले ही दिन लिन यूके को धमकाने के लिए उसके पीछे चाकू लेके जाती है। जब यूके इसके बारे में पूछता है तो वो उसे एप्पल ऑफर करती है। कुछ दिनों तक लिन देर रात तक पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब से उसका दिमाग खराब हो चुका है। एक दिन लिन को एक आइडिया आता है। इसके लिए वो दो लव लेटर तैयार करती है, एक तो यूके के लिए, दूसरा रूटिंग के लिए। रूटिंग क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की होती है जिस पर सारे लड़के मरते हैं। लिन का प्लान होता है कि यूके रूटिंग के प्यार में गिर जाए और थोड़ी पढ़ाई कम करने लगे जिससे उसकी भी जान छूटेगी। अगले ही दिन वो स्कूल पहुंचकर दोनों तक लव लेटर पहुंचा देती है और उसका ये प्लान काम करता भी है। शाम को जल्दी ही यूके के रूम की लाइट बंद हो जाती है, जो देख लिन काफी खुश होती है और अपनी माँ के पास जाकर बोलती है कि यूके ने भी पढ़ाई बंद कर दी है तो मैं भी अब खेल सकती हूँ, और अपने दोस्तों के साथ जाके वापस खेलने कूदने लगती है। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। कुछ दिन बाद ही यूके के रूम की लाइट वापस देर रात तक ऑन रहने लगती है, जो देख लिन का वापस दिमाग खराब और उसे वापस देर रात तक पढ़ना पड़ता है। कुछ दिन बाद इनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें लिन ने भी बाई चांस काफी अच्छा स्कोर किया है एंड उसको एक बड़ी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। यूके का एडमिशन भी वहीं पर हुआ है, इसलिए दोनों साथ में ट्रेन में बैठकर कॉलेज के लिए जाते हैं। ट्रेन में लिन यूके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूके उसे इग्नोर करता है जैसे कि उसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कॉलेज पहुंचते ही लिन की मुलाकात एक शिया नाम के हैंडसम लड़के से होती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जो देखकर यूके काफी जेलस हो रहा होता है। सेम इसी कॉलेज में रूटीन का भी एडमिशन हुआ है। रूटीन यूके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूके उसे इग्नोर करके चला जाता है। लिन के रूममेट रूटीन की ही एक फ्रेंड होती है जिसका नाम जार है। इसके बाद एनिमल डिपार्टमेंट में इनका लेक्चर होता है जहां यूके को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो तो जानवरों से डर रहा होता है। तो उल्टा लिन इन सबको देखकर काफी एक्साइटेड है। फिर शिया लिन को एक पार्टी में अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वाइट करता है। पार्टी के अंदर रूटीन फिर से यूके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूके उसे फिर से इग्नोर कर देता है। जब शिया की स्टेज पर एंट्री होती है तो लिन एक्साइट होकर उसे चेयर करने लगती है, जो देख यूके को काफी जलन होती है और वो लिन को खींचकर बैठा देता है। यूके का ये बिहेवियर देखकर लिन काफी हैरान है और जब लिन यूके से इसकी वजह पूछती है तो यूके बताता है कि क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जो सुन लिन के साथ साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लिन यूके को बाहर लेकर आती है और वो पूछती है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड कब बन गई, लेकिन यूके कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। रात में लिन जार से पूछती है कि यूके और रूटीन का ब्रेकअप क्यों हुआ था, जिस पे जार कहती है कि ये किसी को भी नहीं पता है, बस रूमर्स है कि रूटीन ने यूके के लुक की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया था। जो सुन लिन को काफी गिल्टी फील होता है कि उसको वो लव लेटर नहीं देने चाहिए थे। फिर वो प्लान बनाती है कि वापस इन दो लव बर्ड्स को मिला के ही रहेगी। अगले दिन शिया लिन से पूछता है कि क्या तुम रियल में यूके की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन लिन इस पर मना कर देती है। जो सुन शिया की सास में साथ आती है और वो कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। जो सुनकर लिन कंफ्यूज एंड शॉक रह जाती है। फिर वो रूटीन से बात करने जाती है और उसे कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वो तो बस अभी तक तुम्हें ही पसंद करता है। जो सुनकर रूटीन भी बहुत खुश होती है। फिर रूटीन लिन से कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तुम्हें और यूके को बर्थडे पार्टी में आना होगा। बर्थडे पार्टी वाली बात लिन जाके यूके को बताती है। यूके भी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद लिन यूके से कहती है कि तुम्हें थोड़ा अपना लुक चेंज करना चाहिए। फिर उसके लुक को चेंज करने के लिए दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वापस लौटते वक्त एक बाइक वाला दूसरे बंदे को हिट कर देता है, जो देखकर लिन को काफी गुस्सा आता है एंड वो बाइक वाले को धक्का मारकर पटक देती है। फिर सीन पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन, यूके और वो बाइक राइडर लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाइक राइडर के डैड आते हैं और वो अपने बेटे को बेल दिलवाकर वहाँ से छुड़ा के ले जाते हैं। लिन उनको कहती है कि आपको अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आदमी उसको इग्नोर करके चला जाता है। ज्यादा लेट होने की वजह से हॉस्टल के दरवाजे बंद हो गए थे, इसलिए यूके लिन को अपने ब्रदर के अपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर लिन यूके से पूछती है कि तुम ये हमेशा रेड पेन अपनी जेब में लेकर क्यों घूमते हो। जो सुनकर यूके इरिटेट हो जाता है और वो बिना कुछ रिप्लाई करे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब ये दोनों लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि ये प्रोफेसर तो लास्ट नाइट वाले बाइक राइडर के डैड ही है और वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनको नहीं पहचानते। फिर सभी स्टूडेंट को एक एक रेबिट दिया जाता है जिस पर उनको एक फुल रिपोर्ट तैयार करनी है और सबको इस रेबिट की देखरेख करनी होगी। किसी
को भी इस रैबिट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि लिन को इसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वो लिन को अपने रैबिट को भी अपने साथ रखने के लिए बोलती है। लिन पहले तो मना करती है, लेकिन सबके फोर्स करने के बाद मान जाती है। जब लिन जाके इस रैबिट को यूके को दिखाती है तो यूके इसे देखते ही बेहोश हो जाता है एंड जब उसे होश आता है तो वो लिन को हक करके इमोशनल हो जाता है। रूटीन की बर्थडे पार्टी में लिन को छोड़कर सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, लेकिन लिन को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शिया उसके पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। थोड़ी देर बाद पार्टी में यूके की एंट्री होती है, जिसने अपना पूरा मेकओवर कर लिया है एंड वो अब काफी डैशिंग लग रहा है, जो देख लिन के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यूके रूटीन के पास आकर उसे बर्थडे विश करके उसका गिफ्ट देता है। रूटीन यूके को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन यूके मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही डांस करूंगा। फिर वो लिन के पास जाकर उसे डांस के लिए अप्रोच करता है एंड शिया से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। थोड़ी देर डांस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड सडनली यूके लिन को किस कर लेता है, जो देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड। अगले दिन जब लिन की आंख खुलती है तो उसे रात का सब कुछ याद आता है एंड कॉलेज जाते ही वो यूके से इसके बारे में बात करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मुझे तुममें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो सुन के यूके को काफी दुख होता है और वो कहता है कि आज से मैं तुमसे दूर रहूंगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन को भी काफी गिल्टी फील होता है कि उसको इतना नहीं बोलना चाहिए था। अगले सीन में रूटीन यूके के पास आकर बैठती है और थोड़ी देर बात करने के बाद धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर लिन को अच्छा नहीं लगता है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और लिन का रैबिट बीमार पड़ जाता है। लिन यूके को हेल्प करने के लिए बुलाती है। थोड़ी ही देर में यूके वहां आ जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता क्योंकि उसे रैबिट से डर लगता है। लेकिन रैबिट की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है, जिसे देखकर लिन रोने लगती है। लिन को रोता हुआ देखकर यूके हिम्मत करके अंदर जाता है और रैबिट को मेडिसिन इंजेक्ट करता है, जो देख लिन यूके से इंप्रेस होती है कि रैबिट से फोबिया होने के बाद भी यूके मेरे लिए अंदर आया। थोड़ी देर में रैबिट की कंडीशन भी वापस ठीक हो जाती है। अगले सीन में लिन बाथरूम में होती है, जहां अंदर रूटीन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। लिन भी उनकी बातों को सुनने लगती है। रूटीन अपने फ्रेंड से बोल रही होती है कि मुझे यूके में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ और यूके को मुझे लिन से दूर रखना है एंड सभी लड़कों का सिर्फ मुझ पे ही अटेंशन होना चाहिए। ये सुनकर लिन को काफी गुस्सा आता है और रूटीन के पास जाकर उसे 2-4 बातें सुना देती है। अगले दिन वो प्लान बनाती है कि उसे यूके को रूटीन से दूर रखना होगा। इसके बाद क्लास में प्रोफेसर रैबिट को रिटर्न करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अब इन पर एक्सपेरिमेंट होगा, जो सुनकर लिन को रैबिट की चिंता होने लगती है कि उनकी जान को खतरा है और वो इसके खिलाफ आवाज उठाती है और कहती है कि आप रैबिट की जान ऐसे कैसे ले सकते हो। प्रोफेसर उसे चैलेंज करते हैं कि अगर तुमने पूरी क्लास को अपनी साइड कर लिया तो मैं सारे रैबिट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं भेजूंगा। तभी रूटीन खड़ी होती है और कहती है कि मैं लिन के साथ हूँ, जो देख लिन सरप्राइज हो जाती है और वो क्लास के बाद रूटीन से इसके बारे में पूछती है। रूटीन कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन इसके बदले तुमको यूके से दूर रहना होगा। यह सुनकर लिन का दिमाग खराब और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि यूके ने रूटीन को गले लगा रखा है, जो देखने के बाद लिन का दिल टूट जाता है एंड वो जाके सारे रैबिट को कलेक्ट करती है और गाड़ी में डालकर बिना किसी को बताए वहां से चली जाती है। प्रोफेसर को इस बात का पता सीसीटीवी कैमरे की मदद से लगता है। यूके गेस कर लेता है कि लिन कहाँ पे जा सकती है और वो उसी जगह के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो लिन की कार वहीं पर होती है एंड थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि लिन पानी की तरफ जा रही है, जो देखकर वो घबरा जाता है और लिन को जाकर पानी से खींचता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। लिन कहती है कि मैं तो सिर्फ अपना जूता लेने के लिए जा रही थी। यूके कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नया शूज दिलवा दूंगा। यूके की ये बात सुनकर लिन इरिटेट हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और क्यों हमेशा मेरी चिंता करते रहते हो। यूके लिन को अपनी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि रूटीन ने मेरे से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं तुमको ही पसंद करता हूँ और तब से पसंद करता हूँ जब बचपन में तुमने मुझे बुलीज से बचाया था और तुमने मुझे पूछा था कि तुम हमेशा अपने साथ ये रेड पेन कैरी क्यों करते हो, इसलिए बिकॉज तुमने ये बचपन में मुझे दिया था और एनिमल से फोबिया होने के बाद भी मैंने एनिमल डिपार्टमेंट में एडमिशन तुम्हारे लिए ही लिया है, जबकि मेरे डैड तो मुझे साइंस दिलवाना चाहते थे। उसका ये कन्फेशन सुनकर लिन बहुत खुश होती है और उसे भी अपना लव कन्फेस कर देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को हग एंड किस करते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट लिन का साथ दे रहे हैं। इस वजह से प्रोफेसर ने अपना डिसीजन वापस ले लिया है और अब किसी भी रैबिट को एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।